हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, शॉर्ट सिलेक्टेड आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के अंदर जो एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन बन करके आते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो अब तक आए हुए हैं पिछले एग्जाम्स के अंदर। ठीक है जी, उन सभी क्वेश्चंस की यहाँ पे कलेक्शंस है, तो आपको बेनिफिट होगा यहाँ से। ठीक है जी, तो आपको क्वेश्चंस सर्च नहीं करने पड़ेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है जी, तो उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। शॉर्ट सिलेक्टेड आंसर टाइप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के अंदर फिर से आएंगे। ठीक है जी, अभी तक आते आए हैं, ये फिर से आएंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता है। ठीक है जी, जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है वो 12 मार्क्स का होता है। उसके अंदर कभी 6 पार्ट आ जाते हैं, कभी 7 पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कैसे बनाता है क्वेश्चंस को। ठीक है जी, और कभी कभी जो आपके बड़े क्वेश्चन होते हैं 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, ठीक है जी, उनके अंदर भी इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ से क्वेश्चन आपके 12 to 15 मार्क्स के कवर हो जाते हैं। ठीक है जी, तो 15 मार्क्स तो यहाँ पे मान के चलिए कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। तो आप आज से हम शुरुआत करते हैं इस सीरीज़ की। तो सीरीज़ का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलस का। इसी प्रकार से हमने अलजेब्रा के क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। ठीक है जी, अगर आपने अभी तक वो सीरीज़ नहीं देखी है तो उस सीरीज़ को देख लीजिए। ठीक है, तो कैलकुलस की सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए बाई डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा। बच्चे क्या करते हैं, वो बड़े क्वेश्चन तो सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, बट इन क्वेश्चंस के ऊपर, इन डेफिनेशन के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। इनको सोचते हैं कि लास्ट टाइम पढ़ लेंगे हम, और लास्ट टाइम आ जाता है, पेपर आ जाता है, लेकिन कभी बच्चे इनको पढ़ नहीं पाते, टाइम ही नहीं मिल पाता बच्चों को। ठीक है, तो उस टाइम को अभी सेव कीजिए और आइए हमारे साथ। तो लिमिट की डेफिनेशन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड इन ए डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, then a real number L is said to be limit of f and as x tends to a if for any epsilon greater than 0 whenever small it may be there exists delta greater than 0 such that mod f of x minus L less than epsilon whenever 0 less than mod x minus a less than delta। ठीक है जी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L minus epsilon less than f of x less than L plus epsilon। हमने सिर्फ इसी को लिखा है ऐसे whenever, और इसको लिख सकते हैं x belongs to x alpha minus a minus delta कोमा ए यूनियन ए टू ए प्लस डेल्टा। ठीक है जी, और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं इसको हम लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल और एफ ऑफ एक्स टेंस टू एल एज एक्स टेंस टू ए। ये हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन है। ये लिमिट ऑफ डेफिनेशन की फंक्शन काम कैसे करती है, इस चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर 1 के अंदर। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, आप चैप्टर 1 को अच्छे से देखिए, मजा आएगा आपको, चीज़ें एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं पर भी आपका डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है जी, ये चीज़ें कैसे आती है, डेफिनेशन कैसे बनी हुई है। ठीक है, हमने डेफिनेशन बनानी भी सीखी थी। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो लेक्चर तो पहले उसको देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, तो लिमिट ऑफ फंक्शन, जल्दी से इसके डेफिनेशन को लिखिए आप। ये क्या कहता है, एक फंक्शन हमारे पास है, वो फंक्शन किसके अंदर होना चाहिए, डिलीटेड नेबरहुड के अंदर होना चाहिए। ठीक है जी, डिलीटेड नेबरहुड के अंदर। ठीक है, तो एक एप्सिलॉन के लिए हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स में से अगर एल घटाएंगे, माइनस करेंगे मॉडुलस, वो हमारे पास क्या आएगी, लेस देन एप्सिलॉन आएगी। ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन आएगी कब, जब एक्स माइनस ए का मोड क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा हो जाएगा। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है जी, ओके, बस यही था इसके अंदर, जल्दी से नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन की लिखेंगे। ठीक है जी, जल्दी से नोट करो इसको एक बार। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप लिख लीजिए एक बार इसको। आप नए बच्चे हैं तो फर्स्ट चैप्टर एक बार देख लीजिए। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो आपके चैप्टर का नेम है लिमिट फंक्शन एंड कंटिन्यूटी, उसी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अभी चैप्टर हमने रिसेंटली ही किया हुआ है, 1 महीना हुआ होगा मुश्किल से। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन प्यारे बच्चों क्या होगी, अब यहाँ पे नेबरहुड कैसी है, डिलीटेड है, लेकिन जो हमारे पास कंटिन्यूटी होती है ना, उसके अंदर नेबरहुड डिलीटेड नहीं होती है। उस पॉइंट पर भी फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होना चाहिए। ठीक है जी,
कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन को डिफाइन करते हैं, लिखते हैं इसके डेफिनेशन। लेट एफ बी ए फंक्शन defined in the neighborhood of a की किसी नेबरहुड में फंक्शन डिफाइन है, देन द फंक्शन f is said to be continuous at a if for given epsilon greater than 0, however small it may be, there exists delta greater than 0 depending upon epsilon या डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। ठीक है जी, सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस के एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर mod x minus k less than delta, since limit x tends to a f of x exists if and only if the RHL and LHL at A exists and are equal. Thus, the function is continuous at A if and only if limit x tends to a positive f of x, limit x tends to a negative f of x is equal to f of a। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन बिल्कुल इसकी सेम है जैसे हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन थी। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास डिलीटेड नेबरहुड था, इसके अंदर हमारे पास क्या नेबरहुड है। ठीक है जी, वहाँ पे हमारे पास जो एल होता था उस एल की जगह पे हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एफ ऑफ ए किया हुआ है। जस्ट इतना सा डिफरेंस है और कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है जी, और वहाँ पे फंक्शन एफ पे डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पे डिफाइन होना चाहिए और लिमिट तीनों की इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट राइट और फंक्शन की वैल्यू पे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब हमने किया था तो वहाँ पे हमने इसका कंपैरिजन भी अच्छे से किया हुआ है कि इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, लिमिट के अंदर कंटिन्यूटी के अंदर कहाँ पे डिफरेंस आता है, कौन सी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। ठीक है जी, तो आई रिकमेंड यू कि आप जाकर के उस चैप्टर को एक बार देख लीजिए अगर आपने अभी तक फर्स्ट चैप्टर नहीं किया तो। आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे फंडामेंटल सब क्लियर हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट करो, फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास प्रूव दैट इफ लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू l है, देन लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स का मोड हमारे पास क्या हो जाएगी, मोड एल के इक्वल आएगी जी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूव करना है। तो कोई बात नहीं, इसको प्रूव कर देते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है जी। और टू प्रूव हमें क्या करना है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए मोड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एल, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है जी। तो इसका प्रूफ करते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर then there exists delta greater than 0 such that mod f of x minus k, हमारे पास क्या था L लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड x माइनस का ए हमारे पास क्या हो जाए लेस देन डेल्टा हो जाए, ठीक है जी। ये हमारे पास है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। ये तो हमने अभी तक क्या यूज किया है, जो हमारे पास एक गिवन था हमने सिर्फ इसको लिखा है इस टाइप से, मोड एफ ऑफ एक्स माइनस के एप्सिलॉन माइनस के एल लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड एक्स माइनस के हमारे पास क्या हो जाए लेस देन डेल्टा हो जाए, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास। अब वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, हमें एक प्रॉपर्टी पता है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्रॉपर्टी ये होती है कि मोड ऑफ ए माइनस के मोड ऑफ बी का मोड लेस देन इज इक्वल टू होता है मोड ए माइनस के मोड बी से, ठीक है जी। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो ए के प्लेस पे हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स है, बी के प्लेस पे हमारे पास क्या है एल है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मोड एफ ऑफ एक्स माइनस के मोड एल, और इसका मोड हमारे पास क्या होगा लेस देन इज इक्वल टू मोड एफ ऑफ एक्स माइनस के एल, ठीक है जी। ये हो जाएगा हमारे पास इसकी हेल्प से, ठीक है जी। और मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी है, उसकी हेल्प से हमने ऐसे लिख दिया। अब ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वैल्यू तो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है, तो क्या आएगा लेस देन एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। इफ कब हमारे पास था ये मोड एक्स माइनस के ए लेस देन डेल्टा, ठीक है जी। यूजिंग इक्वेशन 1, हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज कर लिया इसके प्लेस पे। तो देयरफॉर मोड एफ ऑफ एक्स माइनस के मोड एल लेस देन एप्सिलॉन आएगा, ठीक है जी। कब आएगा इफ मोड एक्स माइनस का ए लेस देन डेल्टा हो जाए हमारे पास, ठीक है जी। तो देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि मोड एफ ऑफ एक्स की लिमिट लगाए हम एक्स टेंस टू ए, ये हमारे पास क्या आएगी मोड एल के इक्वल आएगी, ठीक है जी। बस इतना सा हमें काम करना था और हमारा क्वेश्चन फिनिश। जल्दी से नोट करो इसको, इसकी वैल्यू हमारे पास मोड एल के इक्वल है, लीजिए मोड एल के इक्वल वैल्यू आ गई है, नोट कीजिए इसको जल्दी से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट क्या करना है हमें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन मोड एक्स, हमें इसको इवेलुएट करना है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है, क्या आती है इसकी लिमिट, ठीक है जी। करते हैं फाइंड। हमारे पास फंक्शन ये गिवन है, तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मोड एक्स, हमने ये लेट कर लिया, ठीक है जी। ओके, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर, हमने एक नंबर कंसिडर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। एप्सिलॉन को ओके, एप्सिलॉन का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। एक सेकंड, हमें क्या करना है, हमें इसकी लिमिट इवेलुएट करनी है। लिमिट इवेलुएट करनी है तो एप्सिलॉन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम डेफिनेशन यूज़ नहीं करें कि बाई डेफिनेशन इसको प्रूव करें डिसप्रूव करें, नहीं, हम सिंपल काम करेंगे यहाँ पे। तो सिंपल के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे,
एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है जी, चेक करते हैं 0 पे हमारे पास लिमिट क्या आती है इसकी, तो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, x अपॉन मोड x है। ठीक है जी, इतना काम हो गया। इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे आ जाएगा 0 माइनस के एच, ये आ जाएगा 0 माइनस के एच का मोड। ठीक है जी, हमने क्या किया यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। ठीक है, देयरफॉर एज x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0, जब x 0 को टेंड करेगा तो h के लिए भी क्या करेगी, वो भी 0 को टेंड कर जाएगी। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच क्या होता है जी, माइनस एच होता है। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो हमारे पास प्लस का एच आएगा। ठीक है जी, इसको कैंसिल आउट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये बनेगा हमारे पास -1, इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट है जी। ठीक है, किस पॉइंट पे है, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे है, तो क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, x अपॉन मोड x है। ठीक है जी, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पे 0 प्लस एच इसका मोड। ठीक है जी, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच एज x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0। हमने ये काम कर लिया, तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच क्या होता है जी, h होता है। ठीक है, और 0 प्लस मोड h ये भी क्या आएगा, h आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 आएगा, और इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है जी, तो हमारे पास जो लिमिट है वो लिमिट क्या है, यहाँ पे इक्वल नहीं आती, हमें जस्ट यहाँ पे दिखाना था। यहाँ पे लिमिट नहीं आती है, तो लिमिट इसकी क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन मोड x डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट क्या बच्चों, एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए इसको एक बार। हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट इक्वल होनी चाहिए तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी, ओके। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 हमारे पास क्या है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन मोड 1 माइनस के x, ये हमारे पास है। अब इसको हमें इवैल्यूएट करना है, किस पॉइंट पे इवैल्यूएट करना है, लिमिट x इज इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ से हमारे पास लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई मोड 1 माइनस के x, यानी लेट कर लिया कि ये हमारे पास फंक्शन किसका है, x का फंक्शन है। हमने इसको नाम क्या दे दिया, f नाम दे दिया। ठीक है जी, आप यहाँ पे g नाम दे सकते हो, h नाम दे सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक है, अगर हमें प्रूव करना होता तो हम एप्सिलॉन यूज़ करते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा, लेकिन हमें प्रूव नहीं करना, हमें यहाँ से इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है जी, इवैल्यूएट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, लिख देता हूँ यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 1 पे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या जी, 1 बाई मोड 1 माइनस के x। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 एज इट इज 1 माइनस के 1 माइनस एच, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच एज x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 1, तो h टेंड्स टू हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, x किसको टेंड करता है, 1 को टेंड करता है, क्योंकि लिमिट हमारे पास क्या है, x टेंड्स टू 1 था। ठीक है जी, इसको सोल्व करो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन अब 1 माइनस 1 प्लस h, तो लिमिट
एच टेंस टू 0 1 अपॉन मोड के अंदर क्या बचेगा 1 और -1, ये तो कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या हमारे पास h बच गया। ठीक है जी, तो लिमिट एच टेंस टू 0 1/h, यहाँ पुट करेंगे तो 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू a 1/1 - kx। ठीक है, अ मोड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो दूसरे में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जल्दी से नोट कीजिए इसको। इसका बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 हमारे पास इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x वेयर दिस फंक्शन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन क्या डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। ठीक है जी, तो लेट एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 दिस, ये हमारे पास है। हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन एक्स, तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स के प्लेस पे 0 - h अपॉन 0 - h। ठीक है जी, हमने यहाँ पे क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 0 - h। ठीक है जी, ये हमने पुट कर लिया यहाँ पे। नाउ लिमिट h टेंस टू 0, नीचे से हमारे पास आएगा -h के इक्वल। अब ऊपर हमारे पास बच गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 - h, 0 में से कुछ क्वांटिटी माइनस हो रही है, तो क्वांटिटी कहाँ जाएगी, -1 और 0 के बीच में आएगी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, वो लेता है लेफ्ट वैल्यू, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ से -1 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 1/h, तो लिमिट लगाएंगे यहाँ पे h टेंस टू 0 पे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी, 1/0, ये तो हमारे पास क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया जी यहाँ तक, ये तो ठीक है, इन्फिनिटी बन गया हमारे पास ये, हाँ जी इन्फिनिटी बन चुका है। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 - h 0 - समथिंग तो -k1 अपॉन में -h, तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास हो गया सोल आउट। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हमारे पास क्या बनेगा 0 + h अपॉन में ये हमारे पास बनता है यहाँ पे 0 + h दैट इज 0 + h। ठीक है जी, हमने क्या किया यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0 + h, तो यहाँ से 0 + समथिंग है, 0 + समथिंग है, तो ये क्वांटिटी हमारे पास क्या बनेगी, ये क्वांटिटी बनेगी हमारे पास 0 + समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो वैल्यू उठाएगा लेफ्ट वैल्यू, लेफ्ट वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 0 अपॉन h, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, लेफ्ट लिमिट हमारे पास 0 है, ओ सॉरी लेफ्ट लिमिट इन्फिनिटी है, और राइट लिमिट हमारे पास क्या 0 के इक्वल है। ठीक है जी, तो ऐसे देखो हम अपना क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ सकते हैं, हमारे पास क्या आ चुका है इन्फिनिटी आ चुका है, नॉट डिफाइंड आ चुका है। ठीक है जी, तो एग्जिस्ट नहीं करती लिमिट, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल, तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट।
ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। जल्दी से नोट करो इसे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तो हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, हमने से भी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ठीक है। इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा n स्क्वायर अपॉन n क्यूब, ये हमारे पास है, इसकी लिमिट में फाइंड करने हैं। ओके जी, करते हैं फाइंड। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा n स्क्वायर अपॉन n क्यूब, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन में 6 होता है, और साथ में क्या है, n क्यूब है, ठीक है जी। स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, फॉर्मूला हमारे पास ये होता है ना, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन। ये आपने कहाँ पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था क्लास 11th AP के अंदर, ठीक है जी, क्लास 11th AP के अंदर। तो ये हमारे पास है। अब हमें इसको सोल्व आउट करना है, तो करते सोल्व आउट, बिल्कुल आसान है। यहाँ पावर 3 है, तो यहाँ से n n n ये कॉमन निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, पुट करो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पुट कर दिया इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये बनेगी फॉर्म हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, दैट इज अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है जी। तो इस अनडिफाइंड फॉर्म को हमें हटाना है। तो किसकी वजह से बन रहा है वो काम, n की वजह से बन रही है, नॉट डिफाइंड, तो उस n को ही हटा दो ना वहाँ से। तो n यहाँ से कॉमन आएगा, एक n ये है, एक n ये है, एक n ये है, तो n क्यूब हो जाएगा। n से डिवाइड किया तो 1 प्लस के 1/n, n से डिवाइड किया 2 प्लस के 1/n, ठीक है जी, ओके। डिवाइड बाय 6 n क्यूब, इस n क्यूब से ये n क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट पुट कर दो इसके अंदर, तो 1 प्लस के 1/इन्फिनिटी, 2 प्लस के 1/इन्फिनिटी और 6, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस के 0, 2 प्लस के 0 अपॉन 6, दैट इज 2 1 जा 2 अपॉन 6, सोल्व करेंगे तो 1/3, ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा। जल्दी से नोट करो इसको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इफ f of x जीरो है, if x is irrational, 1 है if x is rational, so that limit x tends to a, f of x does not exist for any real number a, ये हमारे पास है जी, ठीक है। f ऑफ x हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, जीरो वैल्यू आती है फंक्शन की जब x हमारे पास कैसा होता है, इरेशनल होता है। 1 वैल्यू आती है फंक्शन की जब हमारे पास x कैसा होता है, रेशनल होता है। हमें शो करना है कि जो लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x है वो एग्जिस्ट नहीं करती। किसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती, फॉर एनी रियल नंबर a के लिए, ठीक है जी। चलिए करते हैं इसको, लेट a बी एनी रियल नंबर, ठीक है जी। ये हमारे पास कोई रियल नंबर है, तो इन द इंटरवल a माइनस डेल्टा टू a, ठीक है जी। ये हमारे पास कोई इंटरवल ले लिया हमने, a माइनस डेल्टा टू a, दैट इज a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a। ये हमारे पास कोई इंटरवल होगा, ये हमारे पास कोई नेबरहुड है, ठीक है जी। इसके अंदर कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। इंटरवल के अंदर नंबर एग्जिस्ट करता है, तो देयर आर
इनफाइनाइटली मैनी irrational numbers when x is there are infinite many irrational numbers and rational numbers. Between them, तो इस केस के बीच में हमारे पास क्या आएंगे, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आएंगे और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आएंगे. ठीक है जी. इफ x इज इरेशनल देन f of x is 0 and if x is rational then f of x is 1. x जब इरेशनल होगा तो हमारे पास वैल्यू 0 आती है, जब x रेशनल होता है तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, f of x की 1 के इक्वल आती है. ठीक है जी. इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स f oscillates between 0 and 1. इसका मतलब जो फंक्शन है, जो f है, वो क्या करता है, 0 और 1 के बीच में ओसिलेट करता है. ठीक है जी. किसका वैल्यू 0 आती है, 1 आती है, 0 आती है, 1 आती है, 0 आती है, 1 आती है. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फंक्शन ओसिलेट करता है तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी. ठीक है जी. इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f of x does not exist and limit x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x, ये भी क्या आएगी, does not exist. hence limit x टेंड्स टू a f of x does not exist. तो लिमिट हमारे पास क्या आएगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी किसी भी रियल नंबर n के लिए. ठीक है जी. इतना काम हमें करना था यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट होते हैं. ठीक है जी. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर. वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया कि नहीं आया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि मुझे पता चल सके कि आप स्टडी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. ठीक है जी. और कौन से पॉइंट में आपको डाउट रहता है ताकि उस पॉइंट को फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया जा सके. ठीक है जी. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग.